और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता वीरेश पांडे इस वक्त शिवपाल यादव से क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो पहले आपको सुना देते हैं। आयुषी, इस वक्त मैं शिवपाल यादव के साथ हूं और शिवपाल यादव प्रसपा के केंद्रीय कार्यालय में हैं और ये तस्वीर देखिए केंद्रीय कार्यालय में, ये नेताजी की है, मुलायम सिंह यादव की। और जो कहना है शिवपाल यादव का कि मुलायम सिंह का अपमान करने वालों को कभी हरगिज वोट नहीं करूंगा, जो सच्चा समाजवादी होगा वो मुलायम सिंह का अपमान करने वालों के साथ कभी नहीं खड़ा होगा। और इनका कहना है कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को एक जमाने में जब वो रक्षा मंत्री थे आईएसआई का एजेंट कहा था, ऐसे में मैं क्यों दूंगा, और कोई भी समाजवादी पार्टी का जो विधायक होगा समाजवादी होगा वो कतई नहीं देगा यशवंत सिन्हा को वोट। वो द्रौपदी मुर्मू को मत करके आ रहे हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान का उच्च पद, संवैधानिक पद पर चुनाव हो रहा है और वैसे तो हमारी राय है जो ये पद है आम सहमति से होना चाहिए, विवादित नहीं बनना चाहिए। और फिर जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। शिवपाल जी, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बहुत सारे ऐसे समाजवादी हैं जो यशवंत सिन्हा के बयान से नाराज हैं और क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष। देखिए, मैंने भी इसीलिए जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग हैं उनको पता होना चाहिए था। उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे और उस समय जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की थी तब नेताजी का बयान पढ़ा होगा आपने। नेताजी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ अगर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर युद्ध फिर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, दुश्मन की धरती पर होगा, पाकिस्तान की धरती पर होगा। और फिर उन पर अगर इस तरीके के डिफेंस मिनिस्टर होते हुए भी कोई आरोप लगाए, आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग हो, तो ऐसे लोग अगर प्रत्याशी बनेंगे तो जो कट्टर समाजवादी पार्टी के लोग होंगे और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग होंगे, वो कभी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे कितने समाजवादी विधायक आपके संपर्क में हैं जिन्होंने यशवंत सिन्हा को मत नहीं किया? बहुत से लोग हैं और जो कट्टर समाजवादी के हों, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग होंगे, वो कभी नेताजी का अपमान को बर्दाश्त। शिवपाल जी, एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं, जो नेताजी पर यशवंत सिन्हा की टिप्पणी से नाराज हैं और वो द्रौपदी मुर्मू को मत कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, करना इसलिए करना चाहिए, आईएसआई का एजेंट बताने वालों को कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। आपके संपर्क में कितने विधायक हैं ऐसे समाजवादी पार्टी? बहुत से लोग हैं जो देखिए कट्टर समाजवादी के लोग, नेताजी के चलने वाले लोग हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते। उन लोगों से, उन विधायकों से आपकी बात हुई है? अब मैं तो समाजवादी पार्टी का ही विधायक हूँ। अब वो समझे कि हमें कभी बुलाते नहीं मीटिंग में। नहीं, आपने तो द्रौपदी मुर्मू को मत किया है। हाँ, मैंने तो पहले ही बोल चुका हूँ। तो आप जो है व्हिप जारी हुआ है, व्हिप के खिलाफ आपने मत किया? अच्छा, वैसे तो इस पद पर जो उच्च पद है, संवैधानिक पद है, इस पर लागू नहीं होता है। और अगर कुछ कार्रवाई करना हो तो उस कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कभी भी नेताजी का अपमान को कभी हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी आपके खिलाफ एक्शन ले अगर समाजवादी पार्टी, तो आप उसके लिए तैयार हैं? पार्टी से निकाले, जो करे, मतलब जो भी एक्शन होता है विधायी वो ले, उसके लिए आप तैयार हैं, लेकिन आप यशवंत सिन्हा के खिलाफ?
नेताजी का अपमान जो भी करेगा, अगर यशवंत सिन्हा साहब ने नेताजी को ISI का एजेंट बताया है तो उनको हम कभी समर्थन नहीं कर सकते, कभी वोट नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने वोट द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, अगर वो पक्के समाजवादी होते, वैसे तो मैं तो नेताजी के साथ 40-45 साल मैंने पार्टी को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और जो कहने वाले इस तरीके से के लोग कहने वाले लोगों को किस तरीके से स्थापित किया है, तो उनको भी विचार करना चाहिए। तो मैंने तो सुझाव दिया है, मैंने तो उस पत्र के द्वारा सुझाव दिया है कि ऐसे व्यक्ति को समर्थन नहीं करना चाहिए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव भी यशवंत सिन्हा के पक्ष में मत न करें? हमने सुझाव दिया है, मैंने सुझाव दिया है ऐसे व्यक्ति को समर्थन न करें, ऐसे प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जिसको जहां जाना हो जाए, शिवपाल जी के प्रश्न पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब फर्क तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर फर्क अगर ऐसे नहीं होते तो सत्ता में न होते। अच्छा, एक सवाल है कि कितने विधायक ऐसे हैं जो आपसे बात किया उन्होंने जब आपने पत्र लिखा और कहा कि ये यशवंत सिन्हा जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह का अपमान किया है, उसको हम भी वोट नहीं करेंगे। ऐसे कितने विधायक आपको फोन किए, आपसे संपर्क? देखिए, सही है कि नेताजी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, आज भी हैं। तो हमारी तो सबसे अपील है, जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, कट्टर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, यहाँ भी कैंडिडेट विपक्ष का घोषित हो चुका है। अब इस चुनाव में किसके साथ जाएं? देखिए, इस पर हमारा वोट तो है नहीं, वो तो लोकसभा और राज्यसभा के वो लोग वोट करेंगे। हाँ, करेंगे। आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके जरिए आप उत्तर प्रदेश में शिखर के नेता हैं, तो आपकी बात का एक बहुत महत्व है ना। चलिए, आज तो राष्ट्रपति पद का ही रखिएगा, इस पर हम विचार करेंगे, तब राष्ट्रपति पे विचार करेंगे। विचार करके तभी एक सवाल है, आपका मन दुखता है ना कि इस तरह का जब यशवंत सिन्हा बात करते हैं नेताजी के बारे में, और नेताजी को मत कैसे समाजवादी पार्टी दे, मतलब नेताजी के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ पक्ष में कैसे मत हो सकता है? देखिए, मैंने कहा कि देखिए, जो कट्टर समाजवादी हैं, अखिलेश जी को कट्टर समाजवादी मानते हैं आप? नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। अखिलेश जी को कट्टर समाजवादी मानते हैं, नेताजी के सिद्धांतों पर चलने वाला मानते हैं? अगर नेताजी के आदर्शों पर, विचारों पर चले होते तो फिर आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, फिर तो समाजवादियों की सरकार। तो इसका मतलब कि अखिलेश जी नेताजी के विचारों पर, उनके जो सिद्धांतों पर नहीं चल रहे, इसी वजह से 2022 में पराजय। तो ये तो आपके सामने है, आपके सामने है। नेताजी का अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ, अभी भी हम 111 विधायकों में हैं, तभी मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, मुझसे सुझाव नहीं लिए जाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, नेताजी से अभी आपकी मुलाकात कई दफ़ा हुई है, यशवंत सिन्हा उम्मीदवार भी घोषित हो गए, लखनऊ में भी आ गए थे, तो नेताजी आपसे कहे कि ये यशवंत सिन्हा वही है जिसने मुझे ISI का एजेंट कहा था, और शिवपाल देख लेना ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अब देखिए, आप लोगों के द्वारा ही जो पेपर में मैंने पढ़ा है, तब मैंने निर्णय लिया है। अब नेताजी ने भी पढ़ लिया होगा, नेताजी ने भी पढ़ लिया होगा। अगर नेताजी अगर पढ़ लेते तो बिल्कुल नेताजी इनको प्रत्याशी नहीं मानते। अच्छा, नेताजी भी तो सांसद हैं, तो नेताजी से भी सुझाव लेना चाहिए था।
नेताजी से सुझाव लेना चाहिए था, हमसे भी सुझाव लेना चाहिए था ना। नेताजी से सुझाव मेरे जानकारी में है कि नहीं लिया, ना मुझसे सुझाव लिया है, तो इसी का तो ममता बनर्जी से सुझाव लेके प्रत्याशी घोषित कर दिए। चलिए वो तो जिससे उन्होंने लिया है, हम लोगों से नहीं लिया। मुझे लगता है कि दुखी हैं आपकी बातों से लग रहा है, क्योंकि नेताजी भी सांसद हैं, वो भी तो यशवंत सिन्हा को नहीं मत करेंगे। अब वो तो नेताजी सामने दिल्ली में हैं, हम यहाँ हैं अभी। तो समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है अगर ऐसे लोगों को समर्थन करेगी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक को गाली देते हैं? तो आप लोगों के सामने है, तभी तो विपक्ष में है, नहीं तो सत्ता पक्ष में हो। अगर हम लोगों के सुझाव लिए होते, पक्के समाजवादियों के सुझाव लिए होते, जो कट्टर समाजवादी के हैं, जो समाजवादी आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले। चलिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अपनी बात रख रहे हैं शिवपाल यादव। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की खास एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी बात रख रहे थे शिवपाल यादव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।